Infidelity is a very hurting thing when somebody faces that. A person who has been cheated on and the person who cheats, दोनों के लिए बहुत मुश्किल बात है, और ये आप ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन दोनों पार्टीज रेडी होनी चाहिए. अगर आप अकेले सोचते हैं आई विल ओवरकम दिस बट द रिलेशनशिप इज स्टिल गोइंग ऑन एंड द अदर पर्सन इज नॉट पुटिंग एन एफर्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम दैट. सो अगर दोनों पार्टीज रेडी है, फिर आप क्या कर सकते हैं? हैव अ कॉन्वर्जेशन अबाउट इट. जो भी हुआ, क्यों चीट किया, किसके साथ किया, क्या डिटेल्स, कब से, क्या, एवरीथिंग लीव इट ओपन ऑन द टेबल आउट देयर. डोंट ट्राई टू हाइड कि अब मैंने ये बोल दिया और गुस्सा हो जाएगा या हो जाएगी, बिकॉज व्हेन यू डू दैट यू आर अगेन हाइडिंग डिटेल्स विच कैन अगेन क्रिएट ट्रस्ट इश्यूज. सो पुट एवरीथिंग आउट देयर एंड गिव द अदर पर्सन अ चांस, एन अपॉर्चुनिटी टू चूज व्हाट दे वांट टू चूज, to stay there, to work on it, or to leave. Number 2, responsibility for whatever you have done, the infidelity, responsibility for infidelity. You need to understand, जब तक आप responsibility नहीं लेंगे कि मैंने गलत किया है और अगले इंसान को वक्त नहीं देंगे उसको प्रोसेस करने का, तब तक वो ठीक नहीं हो सकता. तीसरी चीज़ जो है, प्रोसेस द इमोशंस. जिसके साथ चीट हुआ है उनको बहुत सारी इमोशंस हो सकती है, जैसे गुस्सा हो सकता है, बिट्रेयल हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेट डाउन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. सो यू नीड टू सिट एंड प्रोसेस दोज इमोशंस. ऑल ऑफ अ सडन वो नहीं जाएंगी. और जिन्होंने चीट किया है, एम्बैरेसमेंट हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, शेम हो सकता है, अ लॉट ऑफ इमोशंस वुड बी देयर एज वेल. तो आप दोनों को प्रोसेस करना चाहिए, ना कि रश करना चाहिए कि मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने माफ़ी मांगी, मैंने माफ़ कर दिया, चलो आगे बढ़ो. इट डजंट हैपन लाइक दैट. इट टेक्स सम टाइम. चौथी चीज़ जो हम कर सकते हैं कि आपको फॉरगिव करना पड़ेगा दोनों को, है ना, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है. तो आपको दोनों को फॉरगिव करना पड़ेगा. फॉरगेट की बात नहीं कर रही हूँ, फॉरगिव की बात कर रही हूँ. जब तक आप फॉरगिवनेस का प्रोसेस नहीं करेंगे पूरा, वो चीज़ें आपके दिमाग में वापस आती जाएंगी. और फॉरगिवनेस में अगेन टाइम लगता है. तो टेक टाइम एंड फॉरगिव ईच अदर एंड फॉरगिव योरसेल्व्स फॉर बीइंग हार्ड, फॉर चीटिंग, फॉर लाइंग, for deceiving the other person, or maybe for being hard, critical on the other person. So forgiveness. And the last thing I would say, it is very important to rekindle the bond, build the trust again, because आपने सारा प्रोसेस किया होगा, सब ओपन बोल दिया, माफ़ी मांग ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, सब किया आपने. बट अगर आप रिकिंडल नहीं करेंगे जो खो गया था, तो वो शायद वापस ही नहीं आएगा. एक नया बॉन्ड तो बनेगा, बट उस बॉन्ड में शायद वो इंटीमेसी नहीं आएगी. तो आपको रिकिंडल करना पड़ेगा. मे बी डेट नाइट्स, इंटीमेसी बढ़ाइए, मे बी होल्डिंग हैंड्स, टेकिंग वॉक्स, talking and talking, being vulnerable with each other, making love, all these things धीरे धीरे करके इंटीमेसी बढ़ाएगा, जिसकी वजह से आप वापस कनेक्ट करेंगे, ट्रस्ट बनेगा और आप ओवरकम कर सकते हैं.